हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है वो परसेंटेज एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो परसेंटेज, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ, आपको परसेंटेज एक टॉपिक है और जहां पर आपको जो है वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल वे से इसके क्वेश्चन करने जाओगे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा और हो सकता है और भी ज्यादा टाइम आप कंज्यूम कर लो। तो बेटा यहाँ पर तो आपको जो है वो सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि परसेंटेज का लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में आ चुके हैं और मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए हैं। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करना चाहते हैं। तो देखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20% एंड देन बाय 10% सक्सेसिवली, नेट चेंज इन परसेंटेज टर्म। आपको नेट चेंज बताना है परसेंटेज टर्म में एंड योर ऑप्शंस आर 30%, 31%, 32%, 33%। अब देखिए बेटा यहां पर क्या करते हैं, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है और शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखिए। अगर किसी की भी अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए A% और देन फिर B% सक्सेसिवली अगर इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज जो चेंज आता है, चेंज इन परसेंटेज टर्म्स के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। देखिए A+B+AB/100। आपको ये फार्मूला जो है वो यूज करना है। अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपको परसेंटेज बिल्कुल आप विद इन सेकेंड जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है ये। ट्रिक आप जो अगर समझ गए, फिर से समझ लीजिए। अगर किसी भी आप कोई भी क्वांटिटी परचेज करते हो और अगर सक्सेसिवली इंक्रीज आपको मिलता है A% B% का और वो फिर बोलता है कि नेट चेंज इन परसेंटेज टर्म क्या आ रहा है, आप डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, सेकेंड्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए हम रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 20 + 10 + 20 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 और ये आपका आ गया परसेंटेज। समझ में आ रहा है भाई आपकी? यस सर। बेटा आप लोगों की समझ में आ रहा है सबके जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑफलाइन? आप देखिए बताइए क्या आएगा। 20 + 10 क्या होता है? 30। और यहां पर आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 20 नहीं बचेगा बेटा, 2 बचेगा। 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 2 बचेगा। 30 और 2 कितना आएगा? 32%। देखिए आप जो है वो सेकेंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपकी समझ में आ गया बेटा? फिर से देखिए क्वेश्चन आपका था कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20% एंड देन बाय 10% सक्सेसिवली आपका जो है अगर इंक्रीज होता है तो मैंने यहां पर ये शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। क्या है? A+B+AB/100%। अब यहां पर A की वैल्यू क्या है? 20। B की वैल्यू 10। और यहां पर 20 मल्टीप्लाई बाई 10/100। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? 32%। तो देखिए आप सेकंड्स में जो है बेटा, और अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से करने जाओगे, मैं बता रहा हूं कम से कम आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे और हो सकता है आपको कम से कम जो है 5 to 10 स्टेप लिखने पड़े क्योंकि फिर वहां पर आप एक एक का परसेंटेज निकालोगे, फिर अलग अलग उसको ऐड करोगे, फिर उसके बाद उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि क्वांट के एग्जाम में जो है वो परसेंटेज के इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और आपको इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करना चाहते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। आपके बेटा? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस आपको क्या करना है बेटा कि ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगर ये आपके दिमाग में रहती है तो आप गवर्नमेंट जॉब में अगर ये क्वेश्चन आता है परसेंटेज का तो आप बहुत ही इजी वे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, द सेल ऑफ a particular item, the sale of a particular item is decreased by 20%, is decreased
बाई 20%। 20% जो है वो से कोई पर्टिकुलर आइटम है और उसकी सेल जो है वो डिक्रीज हो रही है 20%। अब आपको क्या करना है, व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ द आइटम शुड बी इंक्रीज्ड, तो व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ द आइटम be increased so that there is no change in the revenue collection, कि वहां पर जो है रेवेन्यू आपका जो होगा, रेवेन्यू नो चेंज। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%। कोई पर्टिकुलर आइटम है, आप भी समझिए बेटा, उसकी सेल जो है वो 20% डिक्रीज हो गई है। क्लियर? अब कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज प्राइस ऑफ आइटम बी इंक्रीज्ड, कितना परसेंटेज प्राइस आइटम का इंक्रीज होगा अगर रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आता, रेवेन्यू कलेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए बेटा आपके ऑप्शंस हैं 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 35%। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाई यहां पर आपको क्या करना है, फिर से समझिए क्वेश्चन को पहले। द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर आप इसको ट्रिक से करेंगे ना, सेकेंड्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, 20% है तो आप क्या लिखें इसको, 20 अपॉन टोटल 100 होता है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो 20 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और परसेंटेज हम कितने में निकालते हैं, 100 में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 20, 100 में से 20 गया 80, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू 100%। इसको काट दीजिए 24 जा, और इसको काट दीजिए 25, तो टोटल कितना आ गया आपका 25%। विद इन सेकेंड आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर देखिए सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डिक्रीज है तो माइनस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप 20 को यहां लिखिए। डिक्रीज का मतलब टोटल 100% होता है, 100 में से आप 20 को माइनस करिए, 80 हो जाएगा, कट कर दीजिए आपका 25%। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब फिर से बेटा आप लोग ऑफलाइन वाले, आप लोग फिर से एक बार देखिए क्या है, द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%। सेल जो है वो पर्टिकुलर आइटम की डिक्रीज हो रही है 20% पे। व्हाट परसेंटेज प्राइस ऑफ आइटम बी इंक्रीज्ड, अगर रेवेन्यू नो चेंज, जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो आपने बताना है कि क्या परसेंटेज प्राइस ऑफ आइटम का इंक्रीज होगा। तो भाई आपके ऑप्शन दिए थे, क्या दिए थे ऑप्शन बोलिए, 20%, 25%, 30%, 35%। बिल्कुल सही आपने बोला, गुड। अब यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, 20 अपॉन 100 minus 20 into 100%। अब ये हो गया 20, 100 में से 20 गया 80, और इंटू 100 यहां से कट गया, 24 जा 80, 4 से इसको कट किया, कितना आया 25%। आंसर, कितना आया 25। देखिए आप सेकेंड्स में जो है वो ट्रिक देखिए, 2 स्टेप में खत्म हो रहा है आपका। ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया है, बाकी आप ये स्टेप पे यहीं पर सीधे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। तो बेटा आप ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो आपको इसी तरह की प्रिपरेशन करनी है बेटा, कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल सेकंड्स में आप प्रॉब्लम को एज ए ह्यूमन कैलकुलेटर आप सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तभी आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करना चाहते हैं। आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा, आपको माइंड और हार्ट दोनों को लगाने पड़ेंगे, कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने गवर्नमेंट जॉब्स अचीव करनी है, आपने पानी है, आपने उसको क्लियर करना ही करना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेंगे जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे।
ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, और जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्लियर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, तो बहुत ही इजी वे में आप इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। आपके ये मार्क्स पक्के हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपको जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। आप अलग अलग बुक से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसी तरह के क्वेश्चन को ढूंढिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। अब देखिए बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक्स लिखते जाइए क्वेश्चन को पढ़ के, कि कब आपको डिक्रीज है तो डिक्रीज में क्या करना होता है, माइनस करना होता है, इंक्रीज है तो आपको प्लस करना होता है। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आपको अपने दिमाग में रखनी है। आप भी सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स आपसे दूर नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो वो आपको मिलेगी जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, हम बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 20%। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इंक्रीज हो रही है 20%, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो अब आपने क्या बनाना है, आपने बताना है परसेंटेज चेंज इन एरिया। आपको परसेंटेज चेंज इन एरिया, और आपके ऑप्शन है, देखिए बेटा आपके ऑप्शन है 8%, 9%, 10%, 12%। देखिए यहां पर आपने क्या करना है, आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है बेटा, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? यस सर। आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आप यहां पर रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 20% and breadth is decreased by 10%, then percentage change in area। और आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं 8%, 9%, 10% एंड 12%। तो आपने करना क्या है कि यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्मूला बताया था, आपने वही अप्लाई करना है। बस तरीका क्या होगा कि जो डिक्रीज हो रहा है उसको आपको माइनस करना है। मतलब आपने यहां पर ये फार्मूला यूज करना है, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। देखिए अगर ये शॉर्टकट आपको पता है ना बेटा, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को जो है वो सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं आपको पहले क्लियर किए दे रहा हूं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड है कि आप नॉन मैथ्स हैं। बहुत सारी फीमेल होती हैं नॉन मैथ्स से होती हैं और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करती हैं, उसका एग्जाम देती हैं। तो बेटा अगर आपकी इच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं तो आपको क्वांट एग्जाम क्लियर करना ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और उस क्वांट एग्जाम में ये परसेंटेज ये टॉपिक आता है जिसको आपको करना होगा। उसका क्वेश्चन आते हैं, वो सेलेक्ट करने होंगे और उनको करेक्ट करना होगा, तभी आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर पाएंगे और गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल पाएगी। तो यहां पर आपको ये फार्मूला देखिए, आप तो आप सेकंड्स में कर सकते हैं। वैल्यू देखिए, ए आपका कितना है 20 माइनस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100, और यहां लगा दीजिए परसेंटेज। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे तो यहीं पर हम स्टेप लिख सकते हैं। देखिए 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, और यहां पर 2 आने वाला है परसेंटेज, और यहां पर 10 में से 2 गया 8। बस हो गया। कितना टाइम लगा बताइए आप? सेकेंड्स में जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए। इंक्रीज में हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। डिक्रीज होगा, जो टर्म डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अच्छा बोलिए, पहले आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप परसेंटेज बोलेंगे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। परसेंटेज चेंज इन एरिया, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? 8%, 9%, 10%, 12%। हाँ जी, ये आपके दिए हैं। अब आप बोलेंगी क्या, कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया? a माइनस बी माइनस ए बी
20/100%. क्यों माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिखा? 20 minus 10 minus 20 multiply 10/100%. इंटू 100%। अच्छा, 20 में से 10 गया 10. और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ कितना सिंप्लीफाई? 2। 10 में से 2 गया 8. देखिए आपका, और ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप देखिए कितनी इजी वे में जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। और देखिए आप एक स्टेप में देखिए कितना डालिए, तो वैसे ही लिख रहे हैं, आपका यही खत्म हो जाता है। एक ही स्टेप में आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आपसे दूर नहीं है। और मैंने फिर आपको बताया बेटा कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना होगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए, वहां पर मैंने जो है शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। वहां पर वैदिक मैथ गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, स्क्वायर की, क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट की, मल्टीप्लीकेशन की। वो सारी स्पीड आपकी इंक्रीज कर देंगी। क्योंकि देखो क्वांट में आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन का तेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पेपर ही छूट जाएगा। आप अगर इसको ट्रेडिशनल वे से कोई बच्चा करता है ना, कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप देखिए अगर एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट आप लगाते हो तो आपके तो 5-6 क्वेश्चन में ही खत्म टाइम। तो यहां पर आपको टाइम सेविंग क्राइटेरिया, आपको सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समझना है और ये सारी ट्रिक सीखनी है। इससे कोई मतलब नहीं है बेटा कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है कि नहीं, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए, अपनी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि विदाउट मैथ्स आप अचीव नहीं कर सकते। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, आजकल तो जो एमसीए और एमबीए में भी कई कंपनीज ऐसी होती हैं वो क्वांट का एग्जाम लेती हैं, क्योंकि क्वांट से आपकी एल्गोरिथम बनती है। अगर आप साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी जाना चाहते हैं तो वहां पर भी विदाउट क्वांट आप एल्गोरिथम डेवलप नहीं कर सकते, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते चीजों को। आपसे कहा जाएगा भाई आपको अगर परसेंटेज का ही कोई एल्गोरिथम, कोई कोडिंग करनी है आपने, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट होगा, तभी तो आप इसको कोडिंग में किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मैथ जो है वो सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए नेसेसरी है। चाहे वे आप खुद देखिए ना, 10 तक मैथ्स कंपलसरी क्यों है? उसका रीजन यही है कि 10 तक की जो मैथ्स है वो आपकी जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, क्योंकि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स. तो बेसिक चीज ये है कि आपको इस लैंग्वेज को सीखना है। अगर आप यूनिवर्स में कुछ करना चाहते हैं, तो अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो वो किसी भी टर्म में हो, कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन में हो, कोई कोडिंग में हो, कुछ न्यू चीजें, कुछ न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हो, वहां पर आपके लिए मैथ्स आना बहुत ही जरूरी है। और ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स जब आएंगी तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर 10th में आप ये सारी चीजें यूज करते हैं, जो 10th के बच्चे हैं वो देख रहे हैं, 11th 12th जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, आप अपनी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को इंक्रीज कीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि क्वांट या 10th के बच्चे हैं वो एनटीएससी, ओलंपियाड, इस तरह की जो प्रिपरेशन करते हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको जो है वो हेल्प मिल सकती है। आपकी ऑब्जेक्टिविटी जब तक इंक्रीज नहीं होगी, सोचने की क्षमता, आप क्योंकि आजकल देखिए आप देख ही रहे हैं, 10th में भी टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, 12th में भी टर्म 1 ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्यों दिया जा रहा है? जिससे कि आप जो है वो तेज करें, फास्ट कैलकुलेशन करें, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी स्पीड पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बस आपको ये ट्रिक्स जो है, जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, मैं आपसे फिर बोलता हूं, एक कॉपी पेन ले लीजिए और ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। चाहे बेटा आपका बैकग्राउंड मैथ्स का हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, तो फिर आपने ये ट्रिक्स सीखनी होंगी, तभी आप जो है वो क्वांट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आफ्टर 2 सक्सेसिव डिक्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आफ्टर 2 सक्सेसिव डिक्रीज, after 2 successive decreases of 20%, the price of moped is $12800. After 2 successive decreases of 20%, the price of moped is $12,800. क्लियर है बेटा? तो
व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, आपने बताना है यहां पर ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एंड योर ऑप्शंस आर डॉलर, $15,000, ऑप्शन बी आपका है डॉलर $20,000, फिर ऑप्शन सी आपका है डॉलर $25,000 एंड ऑप्शन डी आपका है डॉलर $21,000। देखिए फिर से आप लोग समझ लीजिए, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिक्रीजेस ऑफ 20% द प्राइस ऑफ मोपेड इज $12,800, ये आपका दिया है। तो आपको ओरिजिनल प्राइस जो है वो यहां पर बताना है। तो भाई यहां पर जो है हमको क्या करना है, वो बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिक्रीजेस है 20%। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, अगर हम ओरिजिनल प्राइस को x सपोज कर लें, तो ओरिजिनल प्राइस हमने ले लिया x मल्टीप्लाइड बाई 20% डिक्रीज कर रहे हो तो कितना बचेगा 0.8, 80% बचेगा ना, फिर मल्टीप्लाई 0.8 इक्वल टू ये आपका है $12800। क्लियर। अब देखिए x इक्वल टू ये होगा आपका 4/5, ये होगा आपका 4/5 इक्वल टू $12800। अब आपने क्या करना है, आप 16 से इसको कट कर दीजिए, तो 4 से 16 से कितना आ जाएगा, 16 8 या 128, 800 आ गया। अब 800 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, x इक्वल टू $20,000। भाई 25 को 8 से करेंगे 200 आता है, 00 लगा दो। तो देखिए आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, आपको स्पेसिफिक मल्टीप्लीकेशन करना है बहुत ही इजी वे में। और बेटा अगर आप करते हो ये तो बहुत ही इजी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिक्रीजेस ऑफ 20%, तो वो कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिक्रीज होते हैं, लगातार डिक्रीज होते हैं 20% के, प्राइस ऑफ मोपेड इज $12800। तो यहां पर आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है एंड योर ऑप्शन क्या है आपके, बोलिए। 15,000 डॉलर, $15,000, $20,000, $25,000, $21,000। ये आपको दिया हुआ है। आपका फार्मूला क्या है, 20% डिक्रीज हो रहा है, 100 में से 20 माइनस करो 80, पॉइंट में लिख दो तो 0.8, तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है x मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इक्वल टू 12800 डॉलर में। अब 0.8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4.5, इसकी जगह 4.5 इक्वल टू $12800। अब 4 4 जा 16 से इसको कट किया कितना आया 800 और 25 से 800 को मल्टीप्लाई किया कितना आया 20,000। और ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप देख रहे हैं कि आप सेकंड्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज। और यहां पर अगर इंक्रीज होता तो क्या होता, इंक्रीज होता 20% तो क्या करते 1.2, यहां पर 1.2 आपको मिल जाता। तो बेटा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही तेजी से आप परसेंटेज की क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और क्वांट में इस तरह की क्वेश्चन आने ही है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाते हो ना तो आपको बहुत समय लगने वाला है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। 5 to 10 मिनट भी आपके स्पेंड हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा कि ये जो ट्रिक है इस पे ध्यान देना है। और ट्रिक क्या है कि ओरिजिनल प्राइस को आप x मान लो और जितना डिक्रीज 20% डिक्रीज है तो 100 में से माइनस कर दो 20 0.8। 2 बार हो रहा है तो 2 बार लिख दो 0.8। बाकी ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो बहुत ही इजी वे में बहुत ही कम समय में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को पैरेलली वर्क में लगाना होगा कि आप एक ही स्टेप लिखें और एक स्टेप माइंड में लिखें, ऑप्शन देखें और टिक कर दें। सेकंड्स में आपकी एज ए ह्यूमन कैलकुलेटर आपने जो है अगर टास्क को परफॉर्म करते हैं तो फिर आप क्वांट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब्स आराम से मिल जाएगी। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
बस आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। अगर आपके दिमाग में ये ट्रिक्स आ गई तो फिर मैं बता रहा हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही इजीली आप जो है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ कार, द प्राइस of a car, the price of a car increased by, is increased by 30%, while the sales of the car decreased by, and the sale of car is decreased by 20%, decreased by 20%। तो परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू, आपने परसेंटेज चेंज बताना है, परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो परसेंटेज चेंज की अगर आप बात करते हो तो यहां पर आपको वही फार्मूला लगाना है जो अभी मैंने आपको बताया था। आपके ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए आपका क्या है 3%, ऑप्शन बी आपका है 4%, ऑप्शन सी आपका क्या है 5% एंड ऑप्शन डी आपका क्या है 6%। तो भाई आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 30%। समझ में आ रहा है आपकी, आप लोगों की समझ में आ रहा है बेटा। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और इसको जो है वो करना शुरू कर दीजिए। आप लोग भी ऑफलाइन वाले बच्चे कॉपी पेन ले लीजिए, शुरू करिए बेटा तेजी से फास्ट। देखिए एक बार समझिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 30%। तो ये ए हमारा कितना हो गया 30%, एंड द सेल ऑफ अ कार इज डिक्रीज बाय 20%। तो बी कितना हो गया 20%। और डिक्रीज हो रहा है तो बी को माइनस कर देंगे। यस सर। अब परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो हमने इसका फार्मूला आपको बताया था, फिर से वही लिखते हैं, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये आपका फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक्स है ये। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप अपनाएंगे सेकंड्स में आपको प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। रखिए ए की जगह क्या रखेंगे, बोलिए बेटा 30%, 30 रख दीजिए, परसेंटेज बाहर लगा देंगे, माइनस बी की जगह 20%, 20 परसेंट बाहर लगा देंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 30 इंटू 20 और यहाँ पर 100 और ये परसेंटेज आप बाहर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे 30 माइनस 20 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100। चलिए 30 में से 20 गया 10, ओनली 10 परसेंटेज बाहर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर कितना आएगा 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया 4। बस आंसर आ गया आपका। यहां तो हम आंसर ऑप्शन देखते चलिए, 4%, मतलब आपका कौन सा सही है, ऑप्शन बी। देखिए आप सेकंड्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वो सिर्फ ये ट्रिक एक याद रखनी है कि कितना आप परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हो, कितना आपका डिक्रीज हो रहा है। जब भी डिक्रीज होगा तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर लगातार सक्सेसिवली आपको इंक्रीज मिल रहा है तो आप प्लस लगाते जाइए। और मैं फिर बता दूं कि अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है ना, आप इस क्वेश्चन को कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, हो सकता है आप कर ही ना पाए, क्योंकि इसको जो है वैसे एक्स के थ्रू अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा समय हमको कंज्यूम करना पड़ता है। कम से कम आपको 5 to 10 स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार समझिए, द प्राइस ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड द सेल ऑफ अ कार इज डिक्रीज्ड बाय 20%। परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू, बताइए क्या ऑप्शन लिखे हैं, 3%, 4%, 5%, 6%। बैठ जाइए आप बेटा, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, समझ के करिए, बैठ जाइए आप लोग। चलिए हाँ, तो चलिए बेटा आप बोलिए 30 माइनस 20 माइनस 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100%। परसेंटेज। अब 30 में से 20 गया 10, और यहां पर करेंगे तो 3 2 जा
6 क्योंकि 0 से 0 आपके कट जाएंगे, 2 0, 10 में से 6 गया 4 और आप देखिए ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेटा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को परफॉर्म कर लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है कि नहीं है। अगर इस शॉर्टकट में सिंपल मैनिपुलेशन करना है, कोई बहुत ज्यादा काम आपने यहाँ पर नहीं करना है कि बहुत बड़ी हायर मैथमेटिक्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब में मैं आपको बता दूं कि ये क्वांट जो है ये लोअर मैथ्स जो 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स है सिर्फ वही आती है, और ये मैथ तो आपको 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है, परसेंटेज हो गया। और यहां पर कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते या कुछ बहुत ही हैवी कैलकुलेशन चल रही है। सिंपल एक फार्मूला है a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, और माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों इंक्रीज होते तो फिर यहां सब जगह प्लस कर देते। सिर्फ आपको यहां वैल्यू रखनी है, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी और आंसर। और अगर ट्रेडिशनल में से आप करोगे ना बहुत ज्यादा समय आपको खर्च करना है। और बेटा अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने माइंड और हार्ट दोनों में ये बात बिठा लीजिए कि आपने गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है, आपने पानी है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन में लग जाइए। जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आप उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, जो भी आपके पास बुक है। आप अगर उस तरह के क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम में देखो जाकर के वैल्यू बदल के आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ये बातें पुट करनी पड़ेंगी कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को पा पाएंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये वीडियो जो मैंने आपको जो ट्रिक्स बताए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, जो मैं फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, अगर बेटा आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आपको लगता है कि अगर ये ट्रिक लगा करके आप परसेंटेज के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत ही इजी वे में सेकंड्स में अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग जो भी वीडियो बनाऊंगा वो क्वांट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में अगर कोई बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन तक वो वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये वीडियो को देखें और परसेंटेज की जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं उसको सीखें, उसको अप्लाई करें और उनको इजिली गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए, एग्जाम को क्वालिफाई कर लें और गवर्नमेंट जॉब आप मिल जाए और उसको आराम से जो है वो अचीव कर ले। तो बेटा आपको क्या करना है कि आपको ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस इस तरह के अलग अलग बुक से आपको ढूंढने हैं और उनको करने हैं। थैंक यू।